नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले गए चौथे टेस्ट की, क्योंकि गाबा के मैदान पर भारत ने आज इतिहास रच दिया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बार फिर से अपने नाम कर ली। भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली। 32 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हार का स्वाद भारत ने चखाया हो। 32 साल से ऑस्ट्रेलिया का गढ़ है गाबा मैदान। हारी नहीं थी यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन टीम इंडिया ने घर में घुसकर 2-1 से सीरीज भी हराई और 32 साल बाद गाबा के मैदान पर यानी ऑस्ट्रेलिया के गढ़ में उसे हराया भी। इस मैच में कई नए चेहरे, कई नए सितारे उभरकर सामने आए हैं। शुभमन गिल, ऋषभ पंत हालांकि पहले से ही एक बड़े सितारे हैं, लेकिन उनकी फॉर्म को देखते हुए बहुत लोगों ने उन्हें राइट ऑफ कर दिया था। लेकिन टेस्ट में क्या जबरदस्त उन्होंने वापसी की है। वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, इन सबके जबरदस्त प्रदर्शन से भारत ने ब्रिस्बेन टेस्ट भी अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया से यह सीरीज भी 2-1 से जीत ली। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल, यंगिस्तान ने कैसे तोड़ा कंगारुओं का घमंड, और क्या कप्तानी बांटने का वक्त आ गया है या स्प्लिट कैप्टेंसी का वक्त आ गया है? क्योंकि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं रहाणे से टेस्ट की कप्तानी अब वापस लेना उनके साथ नाइंसाफी होगा। जीत के बाद टीम के कोच रवि शास्त्री ने कैसे टीम को बधाई दी और क्या कहा अपने अजिंक्य रहाणे के बारे में, कैप्टन के बारे में, वो भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। रवि शास्त्री कह रहे हैं कूल कस्टमर है अजिंक्य रहाणे, लेकिन अंदर से एकदम लड़ाका। विराट के जाने के बाद जिस तरह से टीम को रहाणे ने हैंडल किया वो गजब है, ये कह रहे हैं टीम के गुरु रवि शास्त्री। सुनिए जरा। Deep periods, have injuries, multiple injuries right through the tour. To be, bowled out for 36, India's lowest score, and then to come back from there and play like, absolute champions is unreal. I mean, the penny has still not dropped, and it will take a long time to drop. But, unreal. What I've seen, unreal. Unimaginable, simply superb. Especially the resolve and the character the boys have shown right through. It was really tough, especially after Adelaide Test match. But as Ravi bhai said, that it was all about character for us, showing that fighting spirit on the field. We were not thinking too much about the result. We just wanted to play good cricket, and I thought credit to each and every individual, not only players but support staff as well. I mean, they did fantastic job. Our physios kept each and every individual fit. I think they faced some tough times, but they were just smiling every time, and it was all about team effort. So yeah, it was. I think we shown that character and I think attitude on the field that helped us a lot. तो देखा आपने, टीम के कैप्टन और टीम के कोच खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब कैमरे पर आते हैं अजिंक्य रहाणे एकदम कूल लगते हैं। लेकिन रवि शास्त्री ने जैसा उनके बारे में बताया, देखने में कूल लगते होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके शब्द बहुत नपे-तुले होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल फाइटर हैं। आज राष्ट्र की बात में यही चर्चा करनी है कि जब हमारी ए टीम एक तरह से बाहर बैठी है इंजरी की वजह से, 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी इंजर्ड, उसके बाद हमारी इस बी टीम ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को घर में घुस के मार दिया, कैसे उसका गुरूर तोड़ दिया, उसके पीछे वजह क्या रही। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ योगराज सिंह जुड़ रहे हैं। योगराज जी को कौन नहीं जानता, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कोच हैं और युवराज सिंह के पिता हैं। तारक सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने क्रिकेट कोच हैं, ऋषभ पंत को उन्होंने कोच किया है। राकेश राव, सीनियर जर्नलिस्ट। हरपाल सिंह बेदी, हमेशा न्यूज़ 24 पर आप उनको देखते हैं योगराज जी से भिड़ते हुए। अभी आ रहे हैं योगराज जी, बेदी साहब इंतजार करिए। और विमल कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, दुनिया भर में क्रिकेट कवर किया है विमल ने। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जल्दी से पहले मैं दिखा देता हूं आज इस मैच में हुआ क्या है जो पूरे देश में जश्न मनाए। देखिए। तुमने दी गाली पर गाली, हमने गाली ताली में बदल डाली। ना हिम्मत हारी, ना मानी हमने हार, तुम्हें हरा दी सीरीज हमने लगातार तीसरी बार। ब्रिस्बेन टेस्ट शुरू होने से पहले कुछ भी भारत के हक में नहीं था। न खिलाड़ी पूरे थे, न टीम के अंदर फिट खिलाड़ी मौजूद थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का गाबा के मैदान पर रहा अजय रिकॉर्ड उनके साथ था। ऐसे में इस सीरीज में कप्तानी का भार संभाल रहे रहाणे के सामने कई चुनौतियां थी कि होगा क्या।
ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन तो कुछ और ही नजारा देखने को मिला। भारत ने आखिरी दिन कंगारू टीम के दिए गए 328 रन के टारगेट को हासिल कर लिया और मैच के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। भारत की जीत के हीरो रहे ऋषभ पंत, जिन्होंने आखिरी समय में ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई जिसकी उम्मीद उनसे ही की जाती है, लेकिन उन्होंने इस बार विकेट भी बचाया। 10 खिलाड़ी थे घायल। ब्रिस्बेन टेस्ट शुरू होने से पहले भारतीय टीम के 10 खिलाड़ी घायल होकर टीम से बाहर हो गए थे, जिसके बाद रहाणे एक नई नवेली टीम को लेकर मैदान पर उतरे। लेकिन भारत के नए तेज गेंदबाजी अटैक ने कमाल कर दिखाया और कंगारू टीम को टिकने नहीं दिया। दूसरी पारी में तो भारत की तेज गेंदबाजी अटैक ने ऐसा हमला बोला जिसमें मेजबान टीम के बल्लेबाज टिक ही नहीं सके। टीम इंडिया के गेंदबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सिराज ने 19.5 ओवर की गेंदबाजी में 73 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए, तो ठाकुर ने 19 ओवर में 61 रन देकर 4 विकेट। ये पहला मौका था जब किसी टीम के 10 खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो गए, लेकिन भारत की टीम ने हार नहीं मानी और ऐसे खेले जैसे कोई बड़ी टीम ही खेल रही हो। बल्लेबाजों का दम। टीम इंडिया की गेंदबाजी ने तो अपना काम दिखा दिया। उसके बाद भारत की बल्लेबाजी की बारी थी। पहली पारी में भले ही टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी फेल हो गए हों, लेकिन उसके बाद मोर्चा संभाला सुंदर और ठाकुर ने और ऐसा कमाल किया जिसे देख कंगारू खिलाड़ी भी हैरान हो गए, ये हुआ क्या। तो वहीं दूसरी पारी में टीम इंडिया को जीत के लिए 328 रन का लक्ष्य मिला, जिसे भारत की टीम ने आखिरी दिन हासिल कर लिया। टीम इंडिया के प्रदर्शन पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने 138 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो वहीं शुभमन गिल ने 211 गेंदों में 91 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया। ये पहला ऐसा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया किसी देश से लगातार 3 बार टेस्ट सीरीज हारा हो। पहली बार किसी देश ने ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर उसे टेस्ट सीरीज हराई है। ऑस्ट्रेलिया 33 साल बाद गाबा के मैदान पर हारा है। यह हार ऑस्ट्रेलिया की टीम पर तमाचा है, जिसे भारत की सेना ने मारा है, क्योंकि ये नया इंडिया है जनाब, ये घर में घुसकर मारता है। ये नया इंडिया है, ये घर में घुसकर मारता है। योगराज जी भी आ गए हैं। शुरुआत योगराज जी आप ही से कर रहा हूं। योगराज जी से लगता है कनेक्शन कट गया है। तारक सिन्हा आपके पास आ रहा हूं, अभी योगराज जी जुड़ेंगे फिर बात होती है। योगराज जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं योगराज जी? हेलो। हाँ योगराज जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। साउंड नहीं आ रहा है। साउंड आपको आवाज मिल रही है मेरी? नहीं, योगराज जी को अभी लगता है कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। तारक सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। तारक सिन्हा, मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत, आपका चेला। क्या ऋषभ पंत अकेले ये मैच जिता ले गए या बाकी 2-3 जो और कंट्रीब्यूशन थे उनको भी बराबर का क्रेडिट देंगे? तारक सिन्हा। ये टीम इंडिया की जीत है और इसमें सभी को का रोल है, खाली ऋषभ पंत का नहीं। सुमन गिल ने अच्छा किया, बाकी बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। बॉलर्स ने बहुत अच्छा करके टीम को इस प्लेस पे पहुंचाया। नहीं, लेकिन ऋषभ पंत के बारे में कुछ खास मैं आपसे सुनना चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि हर कोई कह रहा था T20 और वनडे से बाहर होने के बाद पंत खत्म हो गया, पंत खत्म हो गया। क्या वजह है कि आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत T20 और वनडे में उतना नहीं चला जितना टेस्ट में चल गया? क्या हुआ ये तारक जी? देखिए, ये गेम को इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। ऋषभ बहुत ज्यादा स्ट्रोक प्ले करता था। ये इनिंग वो बहुत ही समझदारी से खेला है। स्टार्ट स्लो किया, विकेट भी उसके अनुकूल नहीं था, पर उसने उस पे काम करके और एक अच्छी इनिंग खेल के दिखाई है। हाँ, हरपाल बेदी साहब, आपको उम्मीद थी ये मैच जीत जाएंगे, सीरीज जीत जाएंगे? वो 36 पे ऑल आउट हुए थे एडिलेड में उसके बाद। देखिए, मुझे एक उम्मीद थी या नहीं थी, मुझे एक बात हैरानगी ये है, सवेरे से सब चैनल कह रहे हैं ये बी टीम ने कर दिया, असली प्लेयर नहीं थे, ये नहीं थे। जो असली थे तो 36 पे ऑल आउट हुए, जो असली थे तो न्यूजीलैंड में दोनों मैच हार के आए। तो अगर असलियों की ये थी तो ये कैसे बी टीम कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आए। आप जब धोनी साहब कप्तान थे तो 9 मैच लगातार हम हारे थे भाई,
उसका असली प्लेयर थे। तेंदुलकर भी था, द्राविड भी था, गांगुली भी था, लक्ष्मण भी था, धोनी साहब खुद थे, वो असली प्लेयर थे। अब इनको बी टीम बार बार कहना ये इन प्लेयरों की इंसल्ट है कि वो होते, अगर वो थे तो पहले मैच में 36 पे आउट हो गए, वो नहीं थे तो दूसरा मैच जीते, तीसरा मैच जबरदस्त ड्रॉ किया, और नहीं था चौथा मैच खेला। ये प्लेयर है भाई। अब ये कहना कि घर में घुस के मारा या बाहर मारा, वो तो अलग बात है, वो तो ड्रामेटिक है। इस टीम ने ये टीम जीती है। जब पहले होता था तो पहले हम जब कभी आप जैसे लोग बुला लेते थे हमारे जैसे सेल्फ स्टाइल एक्सपर्ट्स को, तो हमें उनके बारे में स्टैटिस्टिक्स चाहिए था प्लेयर के कि साहब आप इसने सेंचुरी बनाई इसकी वजह से। आज कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए आपको, आज टीम जीती है और ये वो प्लेयर जीते हैं जिन पर कोई प्रेशर नहीं था। अगर हार जाते हैं तो कहते ठीक है 20 प्लेयर बदले हैं सीरीज में। बार बार ये कहना कि हमारे असली प्लेयर नहीं थे, अगर असली होते तो शायद बुरे ही हाल होते। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, ये नहीं कि हम जीते हैं, मगर ये देखिए अब 3 मैच लगातार, ये आज का मैच होता है तो कहते हैं ये फ्लूक है, हो जाता है, हाथ सीरीज में होता है। आपने दूसरा जीता जब असली प्लेयर नहीं थे, तीसरा जीता जब बाकी असली नहीं थे, और चौथा था जो बिल्कुल असली नहीं थे। तो ये क्या नकली थे क्या? आप इस टीम की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और ये बताएं कि जिस प्लेयर को बगैर टेंशन के खेलने दिया जाता है। बेदी साहब एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि हम इन प्लेयर्स की इंसल्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो बल्कि नहीं, हम तो बल्कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आपने इस लायक नहीं समझा कि वो फर्स्ट 11 फर्स्ट 15 में जगह बना सके, फर्स्ट 11 में ऐसे प्लेयर आपको मैच जिता के दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा डेप्थ है इंडिया में क्रिकेट की, कि वहां पर अगर पहले 11 खिलाड़ी जो चुने जाते हैं सीरीज खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए, जब वो 10 इंजर्ड हो जाते हैं उसके बाद भी हम सीरीज जीत जाते हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ये 3 और ये सीरीज, ये कहने की बात है कि दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, तीनों टेस्ट में नए प्लेयरों ने वो कमाल कर दिखाया। दे प्लेड विदाउट एनी टेंशन। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके ऊपर हेडमास्टर थकते हो, आधा वैसे ही खत्म हो जाता है और आपका जो प्लेयर पर कंसंट्रेशन होती है टीम पे नहीं। अब शास्त्री साहब ने तो बड़ा सेंटिमेंटल हो गए थे। ही हैज एवरी रीजन टू बी सेंटिमेंटल। उनकी नौकरी बच गई। अब वो अगर ये रहाणे ना जीतते, पहले मैच के बाद तो उनकी बुरी आदत थी, सब तो उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि किस लिए बनाया, 6 करोड़ रुपया देते हैं। अब वो इतने भावभीनी हो गए हैं, इमोशनल हो गए थे। वो इसलिए नहीं हुआ कि उन्हें रहाणे जीता, इसलिए हो कि नौकरी बच गई और आपकी इज्जत रह गई। मगर इस सारी टीमें आपको रहाणे को और हर टीम के एक प्लेयर को सल्यूट करना है जिन्होंने बता दिया कि अगर आपको मौका दिया जाए आप खेलते हैं और आप भी एक ही तरीके के प्लेयर हैं, सारे बराबर के हैं। ठीक है, यही हुआ ना, प्रूव हुआ, सारे बराबर के हैं। सही है, ठीक है, पॉइंट टेकन। विमल, आपके हिसाब से क्या ऐसा है इस टीम में या क्या बदल गया इंडियन क्रिकेट में कि जैसे मैं फिर से वही कहूंगा, ये फर्स्ट 11 नहीं है, फर्स्ट चॉइस प्लेयर नहीं है, उसके बावजूद हरा के आ रहे हैं। विमल, यही तो प्रॉब्लम है ना। आई थिंक देखिए जो आप कह रहे हैं, जो सबसे अहम चीज है, बेदी साहब बोलने दीजिए। हाँ, ये जो सबसे अहम बात है इस टीम की, मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी। आज का दिन जो है, हम जब इस सीरीज को जीतेंगे और जीत चुके हैं और बात करेंगे, अजिंक्य रहाणे ने इस पूरी सीरीज को टर्न अराउंड कराया। और ये इत्तेफाक नहीं है, अजिंक्य रहाणे में ये काबिलियत हमेशा से थी। वो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के बराबरी वाले बैट्समैन थे। जी हाँ, बराबरी वाले। अगर कुछ साल पहले तक उनका ओवरसीज में रिकॉर्ड विराट कोहली से भी बेहतर था, जो आज लोगों को कान में सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे। बीच में इसी अजिंक्य रहाणे को, इसी चेतेश्वर पुजारा को, रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी ने इनसिक्योर कर दिया था। इसी आर अश्विन को, ये सारे चैंपियन प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट में जिनको सेटल नहीं होने दिया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कप्तानी, इनमें कप्तानी क्रेडेंशियल था और जिससे कई बार शायद कोहली को हम सर्टेनली नहीं कर सकते, कोहली को हिचकिचाहट होती थी। लेकिन इत्तेफाक से कोहली भारत लौटते हैं और इस दिन के देखिए हीरो जो एस्टैब्लिश नहीं थे, चाहे वो पुजारा हो, चाहे वो रहाणे हो, चाहे वो अश्विन है, तीनों ने बड़ी भूमिका निभाई। आप पहला टेस्ट मैच हारे थे, आप कमेंट याद कीजिए विराट कोहली का, क्या कहा उन्होंने? इंटेंट मिसिंग था। उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को इनडायरेक्ट में आड़े हाथों लिया था। अजिंक्य रहाणे की आदत नहीं है। जब वो आए उन्होंने भरोसा दिया पुजारा को, तू खेल पुजारा, अपने स्टाइल से खेल। उन्होंने गिल को बोला तू अपने स्टाइल से खेल, नई दुनिया का नए स्टाइल में खेल। पंत को बोला तू नई शैली में खेल, T20 की शैली में। पुजारा को बोला तू ओल्ड फैशन तरीके से खेल।
क्योंकि इंडिया नए और पुराने दोनों को लेकर बना है। और यही वजह है जब सीरीज खत्म हुई है तो 250 से लेकर 350 रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज हैं, जहां पर 2 पुरानी पीढ़ी वाले रहाणे और पुजारा हैं और 2 नई पीढ़ी वाले हैं गिल और पंत हैं। भारत जो जीता है वो सिर्फ पुजारा के सॉलिडेरिटी, बॉडी पे 1 दर्जन चोटें ली हैं। ये काम पंत और गिल ने नहीं किया, ये पुजारा ने किया। आके इंटेंट अजिंक्य रहाणे ने दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये जीत दिखाती है कि विराट कोहली के बाहर भी एक टीम है। विराट कोहली के आभा में हम लोग पूरी तरह से इतने खो जाते हैं, विराट 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 नंबर 1, विराट तेंदुलकर विराट, हम भूल जाते हैं कि इस टीम में एक पुजारा भी है, इस टीम में एक रहाणे भी है जो बिना आपके मुंह पर चिल्लाए, बिना शॉट फेंके हुए उतना ही आक्रामक हो सकता है, नतीजे आक्रामक होते हैं। राहुल द्रविड़ की एक लाइन होती थी कि आपकी क्रिकेट सबसे अटैकिंग होती है, वो रहाणे ने दिखाया। इत्तेफाक नहीं है कि रहाणे और पुजारा के हीरो जो है वो राहुल द्रविड़ है। हम लोगों की इंडियन क्रिकेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, मानक हम लोग सब लोगों की, मैं खुद अपने आप को शामिल करता हूं कि हम अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ इन सबको उतनी तारीफ नहीं करते हैं क्योंकि ये ग्लैमर नहीं है। मीडिया में आके सौरभ गांगुली, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं विमल। पहले ओडीआई और उसके बाद T20, उसमें जो लंबे लंबे छक्के लगाता है, जो ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलता है, जो फ्लैशी होता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, उस तरह के प्लेयर्स को लोग रातों रात सितारा बना देते हैं और दिल में बैठा लेते हैं। ये जो प्लेयर्स हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे चेतेश्वर पुजारा हो, वो टेस्ट में क्या रॉक सॉलिड इंडिया को हमेशा से बैटिंग देते आए हैं। इसके अलावा बिल्कुल सही अजिंक्य रहाणे हमेशा कोहली की शैडो में रहे, लेकिन अब जब निकले हैं तो ऐसे निकले हैं। आपने खुद अपने मुंह से कहा कि अजिंक्य रहाणे को बस इस मौके का इंतजार था, तो आपके हिसाब से क्या अब उनको कप्तानी टेस्ट मैच की सौंप देने का वक्त आ गया है विमल? देखिए ये बहस होगी और आज तो करना उचित नहीं है क्योंकि एक हमें हिस्टोरिक सीरीज जीती है, लेकिन नहीं, एक मिनट, ना, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल यही टाइम है ये बहस करने का। और ये इसलिए क्योंकि आप क्या कहकर अजिंक्य रहाणे से कप्तानी वापस कोहली को देंगे, या क्या कहकर आप इन सारे के सारे यंग प्लेयर्स को टीम से बाहर करेंगे जिन्होंने आपको ये सीरीज जिताई है, क्योंकि आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स इंजर्ड हैं। बिल्कुल, और ये आपने माने बहुत अच्छा बात बोली है। आज अजिंक्य रहाणे 5 टेस्ट मैच उन्होंने कप्तानी की है, एक भी मैच इंडिया हारा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आके सीरीज आज तक अभी तक विराट कोहली 5 साल से कप्तानी कर रहे हैं। उनकी टेस्ट कप्तानी का सबसे बड़ा चीज क्या है? ताज ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 70 साल में 2-1 से सीरीज जिताई। तब विराट कोहली के पास फुल स्ट्रेंथ टीम थी, बुमराह, जडेजा, यादव, भुवनेश्वर, अश्विन, हर कोई। तो विराट कोहली तो साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारे, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हारे, न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज हारे। तो विराट कोहली बल्लेबाज बहुत बड़े हैं लेकिन टेस्ट कप्तान के तौर पे फ्लॉप हैं। तो ये बात तो कहने का मौका आया है कि भाई अगर आपके पास रहाणे का, ठीक है, मुझे पता है, बिल्कुल सही है, मुझे पता है। आई एम वेटिंग फॉर राकेश टू स्पीक। मुझे पता है राकेश की बड़े इंटरेस्टिंग राय होगी इस पर। राकेश, 1 सेकंड में आ रहा हूं क्योंकि योगराज जी का कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है। योगराज जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ जी सुन पा रहा हूं। हाँ योगराज जी, मैं पहले तो अगर आप सामने होते तो मैं अभी मेजरिंग टेप लेके और आपके चेस्ट का साइज नाप रहा होता। क्या 56 इंच का हो गया योगराज जी आज सीना? नहीं, सीना तो सबका 56 इंच का होता है मर्दों का, ऐसी क्या बात है। सीना तो जितना मर्जी बड़ा कर लो, छोटा कर लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है, फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मैं सोच रहा था आज की जीत देखकर आप वाकई आज बहुत खुश होंगे योगराज जी। नहीं, मुझे 2-3 बातों की बहुत खुशी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली खुशी मुझे शुभन गिल की है, जो कि युवराज के अंडर 1 साल से वो ट्रेनिंग ले रहा था और मैं भी साथ में था, और लोअर हैंड उसका थोड़ा फंस रहा था, वो ठीक हो गया और एक बहुत महान प्लेयर हिंदुस्तान को मिला। और दूसरी बात, मुझे ऋषभ पंत की बड़ी खुशी है कि जब ये बात चली थी कि ये हमारा मैच विनिंग प्लेयर है और उसको टीम में इतनी जगह नहीं मिल रही थी, इन एंड आउट हो रहा था, तो ये टीम ने दिखा दिया है, हमारे जवानों ने दिखा दिया है। जितनी खुशी आज मुझे हुई है शायद मैं उसका अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। हमारे जो बच्चे हैं किस तरह से लड़े हैं, किस तरह से उन्होंने ऑजीज का सामना किया है, ये कमाल की बात है। कुछ चीजें आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, एक चीज का हिंदुस्तान के लोगों को पता लग गया होगा, सिलेक्टर्स को भी और सारे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को भी, कि ये लिखा नहीं हुआ था किसी के चेस्ट पे कि जी आप सुपरस्टार हो, आप टीम में परमानेंट हो। आप बच्चों को चांस दोगे, उनको आप ग्रूम करोगे, तो आपके पास ऐसे ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हमेशा आपको मिलते रहेंगे। मैं समझता हूं कि आईपीएल का बहुत हाथ है इसमें।
जहाँ पे जाके हमारे प्लेयर्स ऐसे बने हैं। बहुत खुशी है, मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकता। मैंने यूवी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और कहा कि शुभमन गिल अगर कहीं 175 नॉट आउट और मैच जिता के आते तो बहुत बड़ी बात बनते हैं। उसने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है पिताजी कि ही हैज गिवन अ ग्रेट स्टार्ट टू हिज टेस्ट क्रिकेट कैरियर। और ऋषभ पंत के लिए भी मैंने यूवी को बोला कि आपने कहा था एक दिन कि ये प्लेयर मैच विनर है, जिसने दिखा दिया कि अगर आप प्लेयर को ग्रूम करोगे, चांस दोगे, वो टीम को कहीं का कहीं ले जाएगा। बहुत खुशी है। गॉड ब्लेस द किड्स एंड गॉड ब्लेस द इंडियन क्रिकेट। ओके, और योगराज जी आपकी राय मैं इस पर भी चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, अब रहाणे ने जब वो करके दिखा दिया जो किसी ने नहीं किया, गाबा में हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को और ये सीरीज भी जितवा दी, तो कैप्टेंसी क्या स्प्लिट कैप्टेंसी का टाइम अब आ गया है क्या? रहाणे को क्या टेस्ट कैप्टेंसी दे देनी चाहिए क्या? नहीं, मैं इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे नहीं आना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आते हैं, ऐसा बात नहीं है कि विराट कोहली बेहतरीन ग्रेट प्लेयर है, ग्रेट कैप्टन है, लेकिन रहाणे में मैंने एक बात देखी है, अगर आप सब लोग मेरे राय के साथ सहमत हो तो, कि वो हमेशा बॉलर के पास जाके उसकी राय लेके उसको फील्ड सेटिंग, आप देखिए जो फील्ड सेटिंग रहाना ने की है बॉलर के साथ कंसल्ट करके, वो कमाल की थी। आप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, एक खिलाड़ी कैचिंग वहां पे जहां पे बॉल एयर में ट्रेवल करता है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे कप्तान है। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि विराट कोहली की कप्तानी के नीचे हम अच्छा नहीं खेले। सो रहाणे इज अ ग्रेट कैप्टन और उनको फ्यूचर कैप्टनसी के लिए ग्रूम करना चाहिए, मैं समझता हूँ। ओके, राकेश आपकी बारी। पहले तो राकेश, सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, ये जीत कैसे पॉसिबल हो पाई? 36 ऑल आउट के बाद यहां तक हम कैसे पहुंच गए? और दूसरा स्प्लिट कैप्टेंसी पर भी बोलिएगा। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि 36 ऑल आउट के बाद आज पूरे 1 महीने हो गए। हाँ, अब आप जस्ट 1 सेकंड ये सोचिए कि जो हमारे आज के हीरो हैं वो दिसंबर 21 तारीख को क्या कर रहे होंगे। हाँ, ना उनमें से हम किसी का नाम सोच रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। इस 1 महीने में ये जो बदलाव आया है, ये जरा सोचिए कि वो लोगों का मेंटल स्टेट उस टाइम क्या होगा। 36 ऑल आउट, उसमें कुछ जो थे जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इसलिए उनको ले जाया गया था कि आप नेट्स पे आके गेंदबाजी आपको करनी है। आज वो हमारे हीरोज हैं, उसमें कुछ वॉशिंगटन सुंदर उसमें हीरो है, नटराज हीरो है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है रिजल्ट निकलने के बाद या आफ्टर द इवेंट हम बहुत वाइज हो जाते हैं। लेकिन उस दिन अगर आप देखें, जिस दिन 36 ऑल आउट हुई थी टीम, मीडिया वाले, चाहे आप हो या मैं हूं, हम सब ने उस दिन इंडियन टीम का जुलूस निकाल दिया था। क्योंकि हमारे पास एक रीजन था, हमने किया। आज हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में, बिल्कुल दूसरे एंड पे खड़े हैं। आज हम उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। ये भी हमारा रोल है, हम भी ये भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त हमको ये भी देखना है कि मतलब कुछ मिनटों के लिए हम थोड़े से अगर ऑब्जेक्टिव हो जाएं, इमोशनल ना हो, रियलिस्टिक होकर सोचें, तो ये देखिए कि ये टीम का जो कमाल हुआ है, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस को अगर आप सबको जोड़ दें, ऐसा स्क्रिप्ट नॉर्मली आपको मिलता नहीं है। ये जैसे कोई फिल्म के लिए कोई जैसे स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री के लिए लिखा जा रहा है, फीचर के लिए लिखा जा रहा है, ये वैसा स्क्रिप्ट है। जैसे आप देखें कि जैसे एक मूवी आई थी एक जमाने में, वो सिल्वेस्टर स्टैलोन उस पिक्चर में लाइक एक ऐसे गरीब घर से आते हैं, बॉक्सर हैं, और पूरी पिक्चर अगर आप देखें लास्ट रील तक वो सिर्फ उनको हारा हुआ दिखाया जाता है, इज अ लूजर। लेकिन वो जो आखिरी जो बाउट का जो आखिरी राउंड है, उसमें जो विनिंग पंच है वो मार देते हैं और बिल्कुल धाराशायी हो गए, नीले पीले पड़ गए, चेहरा उनसे खड़े नहीं होते बन रहा। ये इंडियन टीम की हालत वैसी थी, क्योंकि इंजरी रिडन टीम है। 20 लोग अगर आप ट्राई करते हैं 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला में, तो आपको एक अंदाजा होता है कि आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स आपने नहीं खिलाए। लेकिन जो सेकंड चॉइस जो आए आपके पास, वो भी जो कि उनको रेडी होना था। जो पूरी अटैक अगर आप देखें, 4 मैच खेली हो, जो पूरा बॉलिंग अटैक, वो 20 विकेट निकाल दे एक टेस्ट मैच में, वो भी क्रूशियल सीरीज डिसाइडिंग जो मैच है उसमें। इसको आप कमाल ही कहेंगे। अगर आप कहेंगे साहब हमने एक टीम को 350 के आसपास रोका है इस अटैक ने, फिर 180 पे आपके 6 विकेट आउट होने के बाद 100 रन की पार्टनरशिप आप नंबर 7 और 8 से एक्सपेक्ट करते हैं? आप नहीं करते हैं। सर्टेनली वो जो 100 रन का फर्क है, आप देखिए इवेंचुअल एनालिसिस में कहां से कहां ले गया। और वो रन किसने बनाए? ऊपर के खिलाड़ियों ने नहीं बनाए। 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैच खेले ही नहीं ठीक से, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर। वहां से अगर आप चलें और जरा आगे आए उसके बाद, तो विकेटें जो ली हैं सिराज ने, और अगेन लाइक शार्दुल ने जो ली 5 विकेट 4 विकेट। उसके बाद ये जो बैटिंग का जो परफॉर्मेंस है, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि साहब, मैंने आज काफी जगह देखा कि चेतेश्वर पुजारा को वो क्रेडिट नहीं दिया जा रहा
क्योंकि अगर आप सुबह से देखें तो लोग कह रहे हैं साहब ये तो मैच ड्रॉ करवाने के लिए खेल रहे हैं। भूल जाते हैं कि साहब ये वो फाउंडेशन है, ये वो फलक्रम बीच में है जिसके आसपास टीम रिवॉल्व होकर खेल रही है। उनका कंट्रीब्यूशन जितना वक्त के साथ हम देखेंगे और जब भी हम इस मैच के बारे में सोचेंगे, चेतेश्वर पुजारा का जो रोल है, मैं तो ऐसा कहूंगा जैसे केक होता है, केक का जो बेस है और जो पूरा केक है वो तो चेतेश्वर पुजारा, उसके ऊपर जो आसपास जो भी उसका क्रीम होता है, चेरी होता है, बाकी चीजें जो हैं जो दिखती हैं आपको, जो कि ढक गई है नीचे, क्योंकि जो बेस तो था वो तो था चेतेश्वर पुजारा का। कैसे उन्होंने पहले 100 बॉलों में 12 रन बनाए उन्होंने, उसके बाद देखिए उन्होंने शिफ्ट किया अपना गियर, मगर जब जब विकेटें गिरी हैं उन्होंने शट डाउन किया फिर से, क्योंकि उनको टीम बचानी है, हार के नहीं आना है। ये भी एक चीज है। देखिए अटैक करना अच्छी बात है, अगर हम ये मैच 5 ओवर या 15 ओवर्स पहले भी जीत जाते हैं तो भी लोग कहते हैं साहब देखिए ये होता है जीतना। नहीं, आपको पहले मैच बचाना है और जीतना भी है, ये एक एटीट्यूड है। ये कोई हम आंख बंद करके आप एक ब्लाइंड एले में नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। ये जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं, एक सीनियर मेंबर हैं जो कि इतने मैच खेले हैं, शुभमन गिल 20-21 साल के, आपके पास ऋषभ पंत हैं 23 साल के, वॉशिंगटन सुंदर 21 साल के। जरा देखिए आप इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो एटीट्यूड है, ये आप इनको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको कि रहाणे, पुजारा, ये सब एक तरफ, क्योंकि सीजन नेम्स हैं ये, रोहित वो भी, उनसे भी नहीं बने रन, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिए कि इसका जो मिक्स है, मैं मानता हूं जैसे कि एक चीज है कि प्रेशर कम था, यस, लेकिन साहब जब आपके पास एक टूटी फूटी टीम है, जैसे लोगों ने इनको कहा कि ये मैच से पहले, साहब अगर आप ये मैच में एज ए विक्टोरियस टीम बाहर निकलते हैं तो साहब सलाम है इस टीम को। और उसकी वजह में अगर जाएंगे तारक सिन्हा जी, पहले योगराज जी, क्योंकि योगराज जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है योगराज जी बड़े खुश हैं, शुभमन गिल की वजह से भी खुश हैं, और एक यंग टीम जीत के आ रही है इसलिए भी बहुत खुश हैं। योगराज जी आईपीएल की वजह से ही है ना, बहुत सारे लोग बोलते थे आईपीएल ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, इतनी सारी इंजरीज हो रही हैं, वो 10 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, वो भी आईपीएल की वजह से हो रहे हैं। ये देखिए प्लेयर्स में पेशेंस नहीं बचे, टिक के टेस्ट वाली ढंग की एक इनिंग्स नहीं खेल सकते हैं। लेकिन ये जो इतनी बेंच स्ट्रेंथ, एक टीम बाहर हो गई, एक खेल रही है और शायद 1-2 और तैयार है इंडिया में, ये सब आईपीएल की वजह से ही तो है ना योगराज जी? ये बात तो ठीक है, पर राकेश जी ने इतनी बातें कह दी, इतने सवालात खड़े कर दिए, मैं जिनका थोड़ा थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। पैंट उतारने में तो हम लोग मास्टर है सर, हम तो चड्डी भी नहीं छोड़ते, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये पैंट उतारी है तब टीम हमारी बहुत अच्छा खेली है। मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, सौरव गंगोली ने जब कप्तानी संभाली थी तो इंडियन टीम का क्या हाल था। हम साथ में 8वें पायदान पे थे, उसके बाद फिर यंगस्टर्स आए, ये सब लोग 5-6 और फिर सीनियर्स ने मिलके और 10 साल बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं वही बात कहता हूं कि हमारे में यहाँ जीत के लिए ही सब कुछ है, आईपीएल का बहुत योगदान है, लेकिन हम लोग जब हारते हैं तो हम बजाय बैकअप करने पे कपड़े उतारने लगते हैं प्लेयरों के। लेकिन शायद आप लोगों ने अगर ऐसा ना किया होता तो ये चीज बन के सामने ना आती। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बगैर खिलाए बाहर कर दिया जाता है, लेकिन ये अगर इंजरी ना होती राकेश जी या मेरे भाई सब लोग जो बैठे हैं, तो फिर ये प्लेयर कभी आपको दिखते नहीं। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं गलत सोचते हैं, सिलेक्शन कमेटी वाले कहीं ना कहीं ये गलत सिलेक्शन करते हैं। अगर ये इतने प्लेयर इंजर्ड हुए हैं और ये प्लेयर नई टीम बन के सीरीज जीत के आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमको भी सुधार करना पड़ेगा हम अपनी सोच में। मैंने बहुत बार ये कहा कि प्लेयर को प्रैक्टिस ऐसी मिलनी चाहिए कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले उसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सौरव गंगोली ने जितने 6-7 प्लेयर सेलेक्ट किए थे, आते ही सब लोग परफॉर्म करने लगे और हम टूर्नामेंट जीतने लगे। सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए कि हम प्लेयरों को कैसे ग्रूम करते हैं, और इस चीज से अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारे देश में 1 नहीं 10 टीमें खड़ी हो सकती हैं, प्रोवाइडेड हमारा सोच, हमारी नीयत ठीक हो। ये बात जरा मेरी नोट कर लीजिए आप प्लीज। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तारक सिन्हा जी, आज सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं पता आप सोशल मीडिया की बातें ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, उस पर राहुल द्रविड़ का नाम बहुत ट्रेंड कर रहा है। सब कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ ने जो ये लड़के तैयार किए हैं, और ये मैं फिर से कह रहा हूं, बेदी साहब को पसंद नहीं आएगा, ये वो लड़के हैं जो फर्स्ट 11 में नहीं थे। राहुल द्रविड़ ने जो ये लड़के तैयार किए हैं तारक सिन्हा जी, ये सही कहेंगे। हाँ, ये राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया जा रहा है, ये सेकंड लाइन के लिए, बेंच स्ट्रेंथ के लिए। आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी क्रेडिट देते हैं क्या ये तारक सिन्हा? देखिए राहुल द्रविड़ का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है टीम बनाने में, क्योंकि ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो खेले हैं वो वही प्लेयर हैं जो ये आगे आ रहे हैं।
तो जैसे शुभम गिल ये वहाँ खेल के आया है, ऋषभ पंत ने वहाँ खेला है, तो जरूर क्रेडिट सबको मिलना चाहिए। हम तो स्टार्टिंग के कोच हैं, हम उसके साथ के कोच हैं, हम उसको खड़ा करा है। बाकी इसके आगे बहुत लोगों के हाथों के नीचे निकलता है। आज उसके कोच जो है रवि शास्त्री हैं, तो अब किसी के क्रेडिट को झुटलाया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सही है। बेदी साहब आप बोलिए। बेदी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बोलिए बेदी साहब क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि ये इसका क्या होगा, विराट कोहली कप्तान रहना चाहिए नहीं, ये प्लेयरों ने बहुत अच्छा किया। मुझे करुण नायर की याद आ रही है, 311 रन बनाए और गायब भी हो गया। ये प्रॉब्लम इन प्लेयरों की है, ये नहीं कि वेदर इन्होंने जिताया है। आप तो जीत तो गए, सैल्यूट तो कर दिया, इनका फ्यूचर क्या है? अब राकेश राव ने तो एज बता दी सबकी। अगर ये सारे इतने अच्छा खेलेंगे या इनको मौका दिया जाएगा तो जो मसादी बैठे उनका क्या होगा, ये रवि शास्त्री का क्या होगा? अब ये देखना है कि कितने प्लेयरों को चांस मिलेगा, किनों का। जैसे विमल ने शुरू में कहा कि इंटेंट की बात कही, उन्हें बड़ी अच्छी बात कही। अब यही जब वापस ये आएंगे लोग जो पुराने आएंगे, खैर इंडिया में तो जीते ही हम, तो फिर ये इन लोगों का क्या होगा, इनका फ्यूचर का क्या होगा? करुण नायर इज ए लिविंग एग्जाम्पल, कैसे आपने डिस्ट्रॉय किया किसी प्लेयर को, उसके कॉन्फिडेंस को कैसे मारा। 311 रन बनाने के बाद वो प्लेयर गायब हो गया, उसको बताया गया कि तुम्हें 311 बनाया, अब तुम जाके ए टीम में खेलो। इन प्लेयरों में नटराजन का क्या होगा? मैं तो ये आपको सोचना है। आप तो आज जीते हैं और अच्छा का है, मगर राकेश राव की एक छोटी सी बात, मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है, मैं छोटी सी बात से डिफर करूंगा कि 36 पे हमने 36 वाज अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन, उसमें तो करना ही था, और टुडे वाज एपिक विक्ट्री, तो आपको सेलिब्रेट करना है। एक ह्यूमिलिएशन थी, एक एपिक विक्ट्री थी। इन बिटवीन जिन्होंने किया, इनका फ्यूचर क्या है? जब वो आपके बड़े प्लेयर आएंगे, जो जिनका एक गैंग होता था, आप जैसे विमल ने सबका एक्सप्लेन किया आपको कि इस प्लेयर ने ये किया, इस प्लेयर ने ये किया, क्या ये प्लेयर उसमें फिट होंगे? जब आपके वो जिनके सो कॉल्ड 11 मेन प्लेयर नहीं थे, जिनकी वजह से हम 36 पे ऑल आउट हुए, वो 11 प्लेयर नहीं थे जिनकी वजह से हमने न्यूजीलैंड में हारा, वो 11 नहीं थे जिसमें की वजह से हम इंग्लैंड में हारे। तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर एडवर्टीजमेंट के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से जो वो वापस आएंगे, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देंगे, दूसरे प्लेयरों को क्रिटिसाइज करेंगे, किसी के हाथ से कैच छूट गया तो उसकी तो बखियों खेल देंगे, तो ये क्या होगा? विमल क्या कह रहे हैं? विमल बोलिए। जीतने के बाद, सीरीज जीतने के बाद, अब बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे पास दूसरी स्ट्रेंथ है या तीसरी स्ट्रेंथ है, कहना बड़ा आसान है। इनका क्या फ्यूचर है? ठीक है, डन। गुड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन है बेदी साहब, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। हमारी क्रिकेट में उतनी पॉलिटिक्स है जितनी राजनीति में है। एक बार गलती से सहवाग ने कह दिया था कि आई विल लाइक टू बी कैप्टन, या गौतम गंभीर ने कहा था कि मुझे कप्तान बना दो, क्या बना, उसका हाशिर क्या हुआ? तो एनीबॉडी, ये सारे लड़के यंग हैं, और तो मैं हैरान हूँ, राकेश राव ने तो पूरा स्टैटिस्टिक्स की इनकी एज क्या है। ये अब खतरा बनेंगे, आप ये सुन लीजिए। ओके, ऑलराइट, एक सेकंड, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट आप शुरू कर रहे हैं बेदी साहब, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू कर रहे हैं आप, एक सेकंड रुकिएगा जरा। विमल कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है विमल को उसके बाद जाना है, बोलिए विमल क्या कह रहे हैं? मैं हूं मानक, मैं हूं, क्योंकि बहुत दिलचस्प डिबेट है, और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जो बात बेदी साहब जो सवाल उठा रहे हैं वैलिड सवाल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडियन टीम, अगर इंडियन क्रिकेट की स्ट्रेंथ, अब आप क्या कीजिएगा, आपके पास प्रचुरता इतनी है। अब मयंक अग्रवाल का उदाहरण मैं आपको देता हूं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मयंक अग्रवाल दौरे पे गए नंबर 1 ओपनर बनके। वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने से पहले उनका टेस्ट औसत था 57 का, 57। 2 टेस्ट मैच में नाकाम होते हैं, तुरंत बाहर, और उसकी जगह गिल आ जाते हैं। तो ये दिखाता कि इंडियन टीम में आप जब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे, कोई भी हो, अपने प्लेस को ग्रांटेड नहीं ले सकता। हमने पृथ्वी शॉ को बोला कि नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। शुभमन गिल को, न्यूजीलैंड में मैं था वहां पर, शुभमन गिल को मौका नहीं मिला, पृथ्वी शॉ वहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर पहले टेस्ट मैच में नाकाम हुए, बाहर हो गए। हमने देखा है कि ये दिखाता है कि इंडियन टीम की डेप्थ कितनी है। तो अब आप देखिए, ये बात सही है, आज हम लोग जीत गए सारी चीजें, लेकिन ये फैक्ट है कि जो अगला टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ हम खेलेंगे, तो उस टीम में ना तो नटराजन होंगे, ना मोहम्मद सिराज होंगे,
ना आपके पास सुंदर होंगे। क्यों? क्योंकि जडेजा आ जाएंगे, आपके पास अश्विन फिट हो जाएंगे, आपके पास विराट कोहली होगा। अब आप ये कहिएगा कि जिन्होंने अपने आप को 40 टेस्ट 50 टेस्ट लगातार प्रूव किया है, मैच जिताया है, उसको सिर्फ इसलिए हटा दें कि इन लड़कों ने अच्छा एक मैच में दिया है। ये चयनकर्ताओं के लिए मुश्किल होगी, हर किसी के लिए। हमें एज ए भारतीय बड़ा फख्र होना चाहिए कि चलो हमारे पास 11 नहीं 22 प्लेयर है, ये इंजर्ड होता है, ये आउट ऑफ फॉर्म होता है, हम तुरंत ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक चीज है, करुण नायर के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। विराट कोहली और रवि शास्त्री को ये सोचना होगा और इससे कि नहीं, हमारे पास टैलेंट, हम उसको कैसे नर्चर करें। हम एक अजिंक्य रहाणे को भी इंपॉर्टेंस दें, हम एक चेतेश्वर पुजारा को भी इंपॉर्टेंस दो कि भाई तुम्हारी भी जरूरत है इस टीम को। हम करुण नायर जैसे टैलेंट को भी भटकने ना दें। ये देखिए, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, कहते हैं ना, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। क्योंकि हमारे पास अब इतने सारे प्लेयर्स इन फॉर्म हो गए हैं और जो इंजरी की वजह से बाहर हुए, वो जाहिर है वो अपने आप को लगातार प्रूव करते आए हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा बेदी साहब, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिएगा। एक बात, मैं विमल की बात को काटना नहीं चाहता। मैंने ये नहीं कहा कि उन प्लेयरों को इमीडिएटली ले आओ, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। मैंने कहा कि उनके साथ ट्रीटमेंट कैसी होगी, ये मैंने नहीं कहा होगा। वो अब आज मैच जीते सबको वापस ले आओ, ऐसी बात नहीं मैं कह रहा। इतना मुझे भी पता है। ठीक है योगराज जी, मैं एक और चीज पे आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। नर्चर करेंगे। ठीक है योगराज जी, मैं एक और चीज पे आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, और वो ये, कुछ साल पहले तक, 10-15 साल पहले तक योगराज जी, हमने खुद देखा है, जब कोई नया प्लेयर आके अपना डेब्यू करता था, शुरू में थोड़ा नर्वस होता था, थोड़ा क्या बहुत नर्वस होता था, पैर कांपते थे, सांसें बड़ी होती थी, दिल की धड़कनें बड़ी होती थी। लेकिन क्या वजह है कि हमारे ये जो नए नए प्लेयर्स हैं, 21 साल के, 22 साल के, 23 साल के, डेब्यू करते हैं और डेब्यू में ऐसे खेलते हैं जैसे 50 मैच खेल के आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये आईपीएल की वजह से हो रहा है क्या? नहीं, ये देखिए, आप कितना भी आईपीएल को क्रिटिसाइज करो, मैं नहीं मानता। आईपीएल ने बहुत बहुत खूबसूरत प्लेयर हमें दिए हैं, कॉन्फिडेंस दिया है, और उनका जो फिटनेस लेवल है, प्लेइंग लेवल है, बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो डिबेट अभी हो रही है सब हमारे भाइयों की, हमारे प्यारे प्यारे जो गेस्ट बैठे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास एक सेकंड जो बेंच स्ट्रेंथ होती है वो बहुत पावरफुल है, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, मैच विनिंग प्लेयर है, अगर 11 के 11 मैच विनिंग प्लेयर है ये और बात है, अगर 11 के 11 अच्छे प्लेयर है ये और बात है। सो मैं ये समझता हूँ कि आईपीएल ने बहुत कुछ दिया है, और आज जो क्रिकेटर्स हैं जो जाके जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं या 50 ओवर्स गेम या 20 ओवर्स गेम, जो भी फॉर्मेट खेलते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हमारा जो घरेलू क्रिकेट है वो बहुत इंप्रूव हो गया है। देखिए ना, आईपीएल में आप सब लोगों के साथ खेलते हैं, आपको पता है किस तरह से खेलना है, आप सारे वर्ल्ड क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये जो डिबेट अभी चल रहा था, हमारे सारे जो लोग हैं, हमारे प्यारे प्यारे जो लोग हैं जो क्रिकेट खेले हैं, क्रिकेट को जानते हैं, जर्नलिस्ट सब बैठे हैं, एक बात तो जरूरी है कि आपको खुशी होनी चाहिए कि ये जो प्लेयर्स हैं उनको संभाल के कैसे रखना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये बात हमारे जो बोर्ड वाले हैं, हमारे सेलेक्टर्स हैं, ये सब जो लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी। हमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास, जैसे आपने कहा कि 22 प्लेयर है, और ये इसलिए है कि आपके यहाँ आईपीएल हो रही है। आप देखिए, जब से आईपीएल शुरू हुई है, आप ग्राफ देखिए इंडियन क्रिकेटर्स का कितना ऊंचा चला गया है। सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है जिसने हिंदुस्तान के क्रिकेट को बोर्ड लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है, और वो आज आपके सामने है। बिल्कुल सही है राकेश। अगर हमारे पास मान लीजिए आज फर्स्ट 11 में खेलने के लिए 25 प्लेयर तैयार हैं राकेश, अगर मैं 2021 की बात कर लेता हूं, चलिए अभी शुरू हुआ है साल, अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद हमारे पास इंग्लैंड की सीरीज है, फिर उसके बाद आईपीएल है, उसे छोड़ दीजिए, फिर एशिया कप है, एशिया कप नहीं होता है तो कोई और सीरीज होगी, उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर इंग्लैंड, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। यानी ये पूरा का पूरा साल पैक्ड है एकदम। क्या इन सारे के सारे 25 प्लेयर्स के लिए टीम में जगह नहीं हो सकती क्या रोटेशनल बेसिस पे? नहीं हो सकती है। देखिए नहीं, देखिए रोटेशन में नहीं होगा। वो क्यों होगा? देखिए बड़ा सिंपल है। होम सीरीज जब होंगे तो आपके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी अहमियत थोड़ी कम हो जाती है। आप फिर जब 5 बॉलर्स लेंगे तो आप यू कैन गो अप टू 3 स्पिनर्स, उसमें एक आपका जो ना ऑलराउंडर भी हो सकता है। तो हालत यह है कि हर एक टेस्ट सीरीज का, आपने अभी इतने कंट्रीज के नाम ले लिए, होम एंड अवे अगर है तो होम सीरीज हम लोग जीतते रहेंगे। ये एक कांस्टेंट एक ओपीएम है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए
कि हम बुरा करें। अगर मान लीजिए ये सीरीज हम हार के आते हैं और इंग्लैंड को हरा देते तो हम भूल जाते हैं कि चलो यार उसमें तो इंजरी हो गई थी, हम हार के आ गए। ये हम अपने आप को ना कंसोल करने के लिए हमारी मास्टरी है इसमें। लेकिन जब आप बात करते हैं कि क्या ये जो है 25 लोगों को एकोमोडेट करना है, ये नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिएगा अभी बस 1 महीने की बात है। जैसे ही हम इंग्लैंड के साथ अगर वो मैच वैसे ही हुए जैसे हम चाह रहे हैं, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनेंगे, अश्विन आपका स्पीयर हेड है तो और हम ये भूल जाएंगे कि अभी हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, एक टाइम पे हमारे कंट्री में स्पिनर्स के बाद स्पिनर्स आते थे बहुत ज्यादा, या अच्छे अच्छे बल्लेबाज आते थे। योगराज जी भी उसी एरा के हैं, जब कपिल देव भी आए, दोनों साथ साथ के हैं। उन्होंने वो एरा को बदलते हुए देखा है, जब कपिल ने एंट्री की और दिखाया कि हम फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। आज हम 11 फास्ट बॉलर्स खड़े कर सकते हैं चाहे तो। हमारे पास इतने फास्ट बॉलर्स हैं, बैटिंग नहीं होगी लेकिन फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, स्पिनर्स से ज्यादा हैं। तो अब ये अगर आप सबको एकोमोडेट करने के बाद ही प्रैक्टिकल नहीं है। ये अच्छा लगता है देखने में कि 25 लोग हैं हमारे पास, लेकिन साहब देखिए जगह तो 11 ही है। तो आपको मैच के हिसाब से, ऑपोजिशन के हिसाब से, विकेट के हिसाब से आपको लेना है। अभी आप इसी को अगर आप इंग्लैंड में जाके खेलेंगे, इन इंग्लैंड जो भी होगा आपका वनडे सीरीज में, आपके पास अलग चॉइस है। अगर आप T20 खेलेंगे तो अलग है। तो ये सब अलग अलग मोड में फिट हो जाएंगे। ये 22 के 22 एक्शन में जरूर रहेंगे, क्योंकि ये एक फॉर्मेट से ज्यादा खेलते हैं सिवाय चेतेश्वर के। बाकी सब लोग कम से कम एक फॉर्मेट से ज्यादा खेल रहे हैं। तो ये एकोमोडेट हो जाएंगे, खेलेंगे भी। और अच्छी बात यह है कि अभी अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है, जबकि सौरव गांगुली ने अभी कहा है कि हमारा रडार पे अभी रणजी ट्रॉफी है। मैं ये इसलिए ये बात उठा रहा हूं क्योंकि जैसे अभी योगराज जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है। इसीलिए आपके पास एक कांस्टेंट वो जो आते रहते हैं। और आपका एक सवाल अभी ये भी था कि साहब ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? 2 चीजों से आता है। एक कॉन्फिडेंस आपको जो डोमेस्टिक जो लाइक ग्राइंड जो है, जहां पे आपको 9 मैचेस मिल रहे हैं हर सीजन, सिर्फ 4 डे मैचेस जो आप जो खेलते हैं वो, और अगर आप फाइनल तक पहुंच गए तो 5 मैचेस मतलब 5 दिन के मैचेस भी मिल जाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो बेहतरीन है। आपके पास T20 खेलने के मौके हैं, और जो स्टेज है, जैसे T20 की मैं बात करूं तो मैं सैयद मुश्ताक अली की बात नहीं कर रहा हूं, आईपीएल की बात करूं तो 12 साल से आईपीएल हो रहा है। आप 12 साल पहले के फील्डिंग का स्तर देख लीजिए इंडियन टीम का, और ये जो 12 साल में जो यंगस्टर्स आए हैं, बिल्कुल सही है। जैसे उन्होंने कहा राकेश बिल्कुल, राकेश मेरे पास टाइम कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, मेरे पास टाइम भी कम बचा है, बल्कि मेरा ये मानना है, इस पर बहुत लोग डिसएग्री कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि आईपीएल में जो क्रिकेट का लेवल है ना, वो इंटरनेशनल T20 से भी ऊपर का लेवल है। बहुत सारे ये अलग डिबेट है, किसी और दिन करेंगे। लेकिन जाते जाते मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं, योगराज जी पहले आपसे, टाइम कम है, मैं छोटा सा जवाब चाह रहा हूं। क्या आप मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत पे सहमत हैं और मैन ऑफ द सीरीज पैट कमिंस, या आपको अगर चॉइस होता तो आप किसी और को देते हैं? मैं समझता हूँ आज शुभम गिल ने और साथ में पुजारा ने, सबने एक बहुत अच्छा टीम वर्क किया है, लेकिन जो कंप्लीट किया है मैच को वो ऋषभ पंत ने किया है, और वो मैन ऑफ द मैच उसको मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। और कमिंस ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, और उनको भी एक मैं समझता हूँ सही मिल रहे हैं। और ये एक बहुत बूस्टिंग बात है ऋषभ पंत के लिए कि आज वो फील कर रहे हैं कि मैं इंडियन क्रिकेट को बिलोंग करता। बहुत बढ़िया। आप तारक सिन्हा, आपके लिए ऋषभ पंत ही होंगे मैन ऑफ द मैच? आपको मौका दिया जाता चुनने का तो, और मैन ऑफ द सीरीज किसे चुनते आप? हाँ बिल्कुल ऋषभ पंत है। ये वो जो डिसीजन हुआ है वो ठीक है। ओके विमल क्विकली। हाँ, मैन ऑफ द सीरीज मेरे ख्याल से पैट कमिंस को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हारी हुई टीम थी। मेरे ख्याल से आप या तो मोहम्मद सिराज को दे सकते थे या चेतेश्वर पुजारा को। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच तो ऋषभ पंत ठीक है। ओके, बेदी साहब क्विकली। बेदी साहब, नहीं ये तो सही है, ऋषभ पंत का कोई है नहीं, कोई डाउट नहीं है। आई थिंक पैट कमिंस ये सीरीज में ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखनी है। हार जीत होती रहती है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में, और अगर देखा जाए हारी टीम में उसने एक प्लेयर आउटस्टैंडिंग था ऑस्ट्रेलिया में, वही था पैट कमिंस। 23 विकेट लिया, मेरा जहां तक 23 विकेट लिया, वो सही डिसीजन। चलिए, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस गर्मा गर्म डिबेट के लिए। गर्म भी हुई और बहुत इंफॉर्मेटिव भी थी। थैंक यू सो मच योगराज जी, बेदी साहब आपका भी, राकेश थैंक यू, तारक सिन्हा, विमल थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।